गाइस गाइस तो आज की स्टोरी में हम फिर से आ चुके हैं एक और खतरनाक हॉरर स्टोरी के साथ। क्या हो जब आप अपनी यादें ताजा करने के लिए आप वापस से अपने स्कूल जाओ और आपके साथ कोई ऐसा सीन हो जाए कि आप इसको स्कूल से वापस आ ही नहीं पाओ। तो जी हाँ गाइस, ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ है एक। तो ये स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपके भी स्कूल में कुछ ऐसा सीन है या नहीं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये कहानी है आनंदी और गौरव की। आनंदी और गौरव दोनों है ना क्लासमेट थे और दोनों 11th क्लास में है ना उन दोनों की रिलेशनशिप चल रही थी और 11वीं से लगा कर है ना अब उन्होंने शादी भी कर चुकी थी। और उसके बाद है ना इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने स्कूल में जाके अपनी यादें ताजा करते हैं। और उसी दिन है ना उसी स्कूल का एनुअल फंक्शन था और जिस दिन वो स्कूल में गए उस दिन है ना बहुत ही तगड़ी वाली पार्टी भी चल रही थी। तो उन्होंने बिना किसी देरी किए है ना उसी स्कूल में है ना जाके और है ना नाचना शुरू कर दिया। उसके बाद है ना सभी शहर वाले इनको पहचान गए, पहले हमारे स्कूल में पढ़ते थे। और ऐसे ऐसे करके उनको है ना अच्छे से उनका स्वागत किया और है ना उनको खाना वाना खिलाया। फिर ये सब नाच रहे थे। उसके बाद जो आनंदी थी वो नाच नाच के थक गई थी। वो उसने सोचा कि एक कुर्सी पे आके मैं बैठती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर से नाचूंगी। उसके बाद वो कुर्सी पे जाके सबको देख रही थी और सब एंजॉय कर रहे थे। आनंदी को उन सभी लोगों के बीच में नाचता हुआ एक और बच्चा दिखा जो कि है ना आनंदी को ही घूर के देख रहा था। उसकी आंखों के नीचे बहुत ब्लैक था, उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था और है ना वो बहुत ही डरावना दिख रहा था और वो आनंदी को बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहा था। उसके बाद आनंदी को देख के एक स्माइल दे रहा था, क्रीपी सी। देने के बाद आनंदी जो थी वो एकदम डर चुकी थी। उसके बाद आनंदी गौरव के पास गई और है ना गौरव को बोला कि अब मुझे नींद आ रही है, अब चलो अब जाके सोते हैं। उसके बाद गौरव और आनंद दोनों है ना उनके रूम में गए, जो कि उसी स्कूल के है ना उसी स्कूल में एक रूम था जहाँ पे है ना सारे बिस्तर लगा रखे थे और है ना मतलब एक बड़ा हॉल था, उसमें जाके वो सो गए। उसके बाद आधी रात को है ना जो गौरव था उसे है ना वॉशरूम लगी और है ना वो वॉशरूम की तरफ गया। फिर उसके बाद उसने देखा कि वॉशरूम की है ना जो लाइटें थी वो बार बार बंद चालू हो रही थी। वो सब उसने इग्नोर किया और है ना वो वॉशरूम पे क्या आया और आनंदी के पास सो गया। फिर आनंदी रात को उठी और है ना उसको क्या पता क्या वो उसने सोचा कि क्यों ना मैं और गौरव दोनों जिस जगह पे हम 11वीं कक्षा में मिलते थे उसी जगह पे जाके है ना मेरी यादें ताजा। उसके बाद आनंदी है ना उस स्कूल के चौथे माले पे गए और चौथे माले में जो 8 रूम था वहां पे जाके आनंदी अंदर गई उस 8 रूम के अंदर। और अंदर जाने के बाद है ना आनंदी उसी रूम को देख रही थी और उसी रूम की चीजें सारी देख रही थी। उसके बाद आनंदी को है ना किसी की रोने की आवाज आई और आनंदी ने है ना जैसे ना पीछे मुड़ा और उसने देखा कि है ना वही बच्चा है ना अपना मुंह ढक के रो रहा था। और जैसे आनंदी ने उसको है ना पीछे मुड़ के देखा वैसे है ना जो 8 क्लास का जो रूम था वो बहुत जोर से बंद हो गया। और बंद होने के बाद जो आनंदी थी वो डर चुकी थी। वो आनंदी दौड़ के उस दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोलने की है ना कोशिश की। फिर भी है ना वो दरवाजा नहीं खुला और उसने के पीछे मुड़ के देखा तो वो बच्चा वहां पे था ही नहीं। उसके बाद है ना आनंदी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। फिर आनंदी ने ना अचानक से ऊपर देखा और ऊपर देखने के बाद आनंदी की है ना जो रूह थी वो कांप गई थी, क्योंकि उसने देखा कि वो बच्चा है ना दीवार पर चढ़ा हुआ था और वो बहुत ही डरावने तरीके से उसकी तरफ आ रहा था। फिर आनंदी अपने होश खो बैठी और वहां पे बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो और गौरव दोनों एक हॉस्पिटल में। उसके बाद है ना आनंदी बहुत डर चुकी थी तब भी और आनंदी ने सारी बातें गौरव को बताई और गौरव ये सब देख के है ना बहुत डर चुका था। फिर आनंदी और गौरव है ना वापिस से उसी स्कूल में गए। उसके बाद उनको वैसे 2 दिन रहना था उस स्कूल में, लेकिन वो 3 दिन और रहे। उसके बाद जब तीसरा दिन चल रहा था और है ना तीसरे दिन है ना आनंदी और है ना गौरव दोनों अपने बेड पे सोए थे। फिर गौरव हर रात की तरह है ना उसी स्कूल के वॉशरूम में गया और वहां जाने पे ना सेम चीज उसको 2 दिनों से है ना हो रही थी, वही हुई कि बार बार लाइट चालू हो रही थी और बंद हो रही थी। फिर जो गौरव था उसने जोर से चिल्ला के बोला कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या नहीं। उसके बाद अचानक से गौरव के सामने है ना एक लड़का आया। गौरव को लगा कि ये लड़का मैंने कहीं देखा हुआ है। उसके बाद जो गौरव था वो है ना बहुत ज्यादा डर चुका था और वो जो लड़का था वो दौड़ के गौरव के पास आया और गौरव के पास आने के बाद गौरव का गला घोट दिया।
और गला घोटने पर है कि जो गौरव था वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। उस स्कूल का जो वार्डन था वो गौरव की आवाज सुनते में तुरंत आ चुका था और आने के बाद है ना गौरव को वो उठा के आनंदी के पास ले जा रहा था। और गौरव तब थोड़ा ठीक हो चुका था, वो है ना एकदम डर चुका था, उसके बाद वो नॉर्मल हो चुका था। और है ना दोनों के दोनों है ना उस आनंदी के रूम पे जा रहे थे और रूम पे जाते हुए है ना अचानक से जैसे उस रूम का दरवाजा खुला और है ना जो वार्डन और गौरव दोनों है ना उस चीज को देख के एकदम शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो आनंदी थी वो एक पंखे से लटकी हुई थी, उसका गला है ना घुट चुका था। और है ना वो और उतने में जो वार्डन था उसने है ना आनंदी के पाँव पकड़े और है ना फटाफट से उस फंदे से निकाला उसको। आनंदी को तुरंत हॉस्पिटल में ले गए। उसके बाद 2 दिन बाद आनंदी को है ना होश आया। आनंदी जैसे होश में आई और आनंदी से है ना गौरव ने एक ही बात बोली कि मैंने भी वो लड़का देखा और वो लड़का और कोई नहीं, मेरा दोस्त रवि है। तो गाइस होता कुछ ये है कि जो गौरव था, गौरव और रवि दोनों सच्चे मित्र थे और दोनों की दोस्ती है ना पूरे है ना स्कूल में है ना फेमस थी। और है ना एक दिन जो आनंदी थी वो नया नया एडमिशन लेके ना उसी स्कूल में आई थी और है ना आनंदी, गौरव और रवि ये तीनों एक ही क्लास में थे। और जो गौरव था वो आनंदी को बहुत पसंद करता था और जो है ना रवि था वो भी आनंदी को पसंद करता था और दोनों की इसी बात पे ना बहुत झगड़े होने लगे। और है ना उसके बाद जो गौरव था उसने धीरे धीरे है ना आनंदी से बहुत गहरी दोस्ती कर ली और उनकी दोस्ती का प्यार में बदल के किसी को पता ही नहीं पड़ा। और जो रवि था वो इन दोनों से बहुत जलता और रवि ने है ना एक दिन है ना बहुत ही गुस्से में आके है ना उसने फांसी खा ली। तब से लेकर आज तक है ना तब जो रवि है वो उसी स्कूल में और है ना वो आनंदी और गौरव का आने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद गौरव और आनंदी है ना अपने घर जा रहे थे और घर पे जाते हुए है ना उन्हें एक बहुत ही क्रीपी चीज दिखी। उन्होंने देखा कि उनकी कार की पीछे वाली सीट पे रवि बैठा हुआ है। तो गाइस आज की इस वाली स्टोरी में बस इतना ही था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।